वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पढ़ाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट में जल्दबाजी नहीं कर लेना। इस सब्जेक्ट को आराम से समझना, एक एक करके समझना, माइन्यूट से माइन्यूट डिफिनीशन इसकी समझना, तब ये सब्जेक्ट समझ में आने वाला है। इसमें जल्दबाजी की तो नहीं होने वाला है। सिलेबस के हिसाब से इसमें 30 मार्क्स है। दैट मीन्स हर कोई जो मैं लेक्चर पढ़ाऊँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। पहले हम टर्म्स पढ़ेंगे। पहली टर्म जो अकाउंटेंसी में आती है वो बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? हर कोई बोलता है बिजनेस बिजनेस। क्या बिजनेस? रेस्टोरेंट बिजनेस, क्या बिजनेस? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बुटीक चलाना है, ये बोलते हैं ना, हर कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देता है। अब ये बिजनेस होता क्या है? बिजनेस को हम डिफाइन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी जो एंगेज्ड है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस या तो प्रॉफिटेबल, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, या तो नॉन प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट वाले कौन से होते हैं? जैसे किसी का बुटीक है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किसी का सर्विस यूनिट है, किसी का रेस्टोरेंट है, बैंक है, ये भी एक बिजनेस है। ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट वाले कौन होते हैं? जैसे एनजीओज होते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, हमारे एनजीओ जो आज कोविड में काम करते हैं, उनका मोटिव होता है कि पैसा नहीं कमाना है, मगर वो भी बिजनेस करते हैं क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। ठीक है। अब ये बिजनेस होता क्या है? बिजनेस सिंपल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो एंटिटी जो एंगेज होते हैं कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी, उस चीज़ को हम बिजनेस बोलते हैं। बैंक लीजिए, रेस्टोरेंट लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, बुटीक लीजिए, जो आप सिंपल किराना वाला जो आपके घर के बाहर है उसको लीजिए। ठीक है, उसको हम वो बिजनेस करता है। अब बिजनेस के लिए पैसा चाहिए करने के लिए। पैसे के बिना तो बिजनेस होगा ही नहीं। ठीक है, उस चीज़ को हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल वो चीज़ होती है जो एक ओनर, जिसका बिजनेस होता है, जो ओनर पैसा अपने बिजनेस में डालता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। इसको बोलते हैं इनिशियल अमाउंट भी, जो अपने जेब से अपने जेब से भी हो सकता है या बैंक से उधार लेगा। ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कि जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने फर्म में, अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल, इनिशियल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। वो पैसा वो कहाँ से लाए, वो दूसरा, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है। बिजनेस चलाने के लिए पैसा, कैश, रॉ कैश चाहिए, कैश इन हैंड जो हमारे हमारे पास होता है, हमारे वॉलेट में होता है। या वो एसेट भी कोई होता है, उसके पास दुकान ऑलरेडी है, अपनी दुकान है, दुकान तो एक एसेट है। गाड़ी है, बिजनेस के लिए गाड़ी चाहिए, वो अपनी गाड़ी बिजनेस में डाल देता है। कोई डिलीवरी यूनिट रन कर रहा है, ई कॉमर्स यूनिट रन कर रहा है, कोई वो बिजनेस चला रहा है, उसको ज़रूरी नहीं है कि नई गाड़ी लाए, वो अपनी गाड़ी इसमें डाल देता है, उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं। ये ज़रूरी समझना। ठीक है। अब एसेट क्या होता है? जो चीज़ें हमारे पास है, वट वट वी ओन, उसको हम एसेट बोलते हैं। एसेट आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। जो चीज़ें हमारे पास हैं, जिसको हम ओन करते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, दुकान हो सकता है, उसको हम एसेट बोल सकते हैं। हमारे पास कोई मशीनरी होगी, कोई चीज़ हम बनाते, उसकी मशीनरी होगी, वो एसेट है। हमारे पास गाड़ी है, वो एसेट है। हमारे पास पेन है, वो एसेट है। हमारे पास पेंसिल है, वो एसेट है। ठीक है। हमारे पास कॉपी है, बुक है, किताब है, वो एसेट है। हमारे पास कोई भी चीज़ है, वो एसेट है, वो बिजनेस का। अब एसेट के अलग अलग टाइप्स है, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे।
जब उसका टाइम आएगा। पहले आपको सिंपल एसेट याद रखना है कि एसेट क्या है, व्हाट वी ओन। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे हमारे पास मशीनरी है वो हम ओन करते हैं, किताबें हैं वो ओन करते हैं, पेन है ऑफिस में, टेबल है, फर्नीचर है, चेयर है, कुछ भी जो हमारे हमारे पास एसेट है उसको हम एसेट बोल देते हैं। अब लाइबिलिटी क्या है, इसका उल्टा, व्हाट वी ओ, जो हमारी ओब्लिगेशन है जिसको हमें पे करना है। अब ये लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, किसी ने बैंक लोन लिया, बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक को तो पैसे वापस देने हैं, उसका हम बोलते हैं लाइबिलिटी। जो चीज़ें हमें वापस देनी है, जो हमारे पास ओब्लिगेशन है, जो हमें वापस देनी है किसी टाइम के बाद, बैंक बोलेगा एक एक महीने के बाद मेरे को किस्त दे दो वापस, हम देते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी है। हमने कोई चीज़ बनाया, उसके लिए हमने सामान खरीदा, हमें 2 मिनट के लिए पेन बनाना है, ठीक है, पेन में क्या लगेगा, प्लास्टिक यूज़ होता है, ठीक है, जेल यूज़ होता है, ठीक है, जिस हम एक से प्लास्टिक लेंगे, एक से जेल लेंगे, ठीक है, बैंक पे पेन पे स्टैम्प डालनी होती है कि ये ब्रांडिंग करते हैं, उससे हमने ये चीज़ें ली, अब हमें उसको पैसे वापस देनी, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, व्हाट वी ओ, जो चीज़ें हमें देनी है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ये दो चीज़ें याद रखना, एसेट और लाइबिलिटी, ये बहुत काम आता है अकाउंटिंग में। एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के भी टाइप्स है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, उस पर अलग एक चैप्टर होगा। अब गुड्स क्या है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑल गुड्स आर एसेट्स। हमारे दुकान में किराना की शॉप ले लो आप, वहाँ पे सोप है, वहाँ पे डिओड्रेंट है, वहाँ पे किराने के आइटम, वहाँ चॉकलेट्स है, वहाँ पेन भी, वहाँ बुक्स भी होते हैं, वहाँ बहुत तरह की चीज़ें, उन चीज़ों को हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें सारी क्या है, एसेट्स है, मगर सारे एसेट्स गुड्स नहीं है। अब दुकान में चेयर भी होगी, अब दुकान में फर्नीचर भी होगा, चेयर होगी, टेबल होगा, पेन होगा, ठीक है, जो वो पर्सनल यूज़ के लिए वो पेन रखता है, वो एसेट्स है मगर वो गुड्स नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बेचता नहीं है, वो क्या बेचता है, दूसरी चीज़ें। अब गुड्स क्या है, इन विच आइटम ही और शी डील्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक दुकान है, वो इलेक्ट्रिक सामान बेचता है, जैसे टीवी बेचता है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, एसी बेचता है, उन चीज़ों को हम बोलेंगे ये उसके गुड्स है, क्योंकि उसमें डील करता है। अब वहाँ पे उस दुकान में, ठीक है, उस दुकान में टेबल भी उसके पास होगा, चेयर भी उसके पास, सोफ़ा भी होगा पे बैठने के लिए कस्टमर के लिए, उस चीज़ को हम गुड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों में डील नहीं कर लेता। इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑल गुड्स आर एसेट्स, जिसमें वो डील करता है वो गुड्स में वो एसेट्स है, मगर ऑल एसेट्स आर नॉट गुड्स, उसके दुकान में वो और बहुत एसेट होंगे मगर वो गुड्स नहीं होते, ठीक है। अब परचेज क्या होते हैं, परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स procured by the business on credit and on cash for use or resale। हमें कोई बिजनेस के लिए कोई चीज़ें लानी होती है, जैसे हमने बिजनेस खोलने के लिए कोई चीज़ें लानी होती है, मशीनरी लाई, उसको हम परचेज करते हैं। जो चीज़ें हम प्रोक्योर करते हैं एक बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, या रन करने के लिए, ठीक है, उसको हम परचेज बोलते हैं। वो तो कैश पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ें हमने लाई वो हम कैश से भी ले सकते हैं या क्रेडिट पे भी लेते हैं, उधार पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब परचेज क्या होता है, परचेज होता है कि टोटल नंबर अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर यूज और सेल। अब यूज और सेल का मतलब क्या होगा, आपने टेबल लाया और चेयर लाई बैठने के लिए एक बिजनेस में, वो हमें अपने यूज के लिए। अब आपको सेल के लिए क्या लाओगे, आप टिम्बर का जर्नी का यूनिट आपके पास है, ठीक है। अब
दरवाजे बनाते हो, खिड़कियाँ बनाते हो, ठीक है, आपके लिए आपने टिम्बर किसी से खरीदा, रॉ टिम्बर, उसको आप शेप देते हो, दरवाज़ा बनाते हो, खिड़की बनाते हो, टेबल बनाते हो, उसको आप रीयूज़ करते हो, फिर बेचते हो, उसके लिए भी हम परचेज करते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़, आपको मोबाइल फ़ोन बनाना है, मोबाइल फ़ोन में बहुत आइटम होते हैं, स्क्रीन होता है, ठीक है, टच स्क्रीन होता है, जैक्स होते हैं, ईयरफोन होता है, चार्जर, एक एक से आपने चार्जर लिया, एक से आपने स्क्रीन लिया, ठीक है, एक से आपने जैक लिए, एक से आपने स्पीकर लिए, ठीक है, हमने परचेज किया बिजनेस के लिए, फिर उसको असेंबल किया, फ़ोन बनाया, फिर उसको बेचा। अब ऐसा मत, परचेज क्या होता है, अब सेल्स क्या होता है, जो चीज़ हमने बेची, जो चीज़ हमने बनाई है उसको हम बेचते हैं, उसको सेल कहते हैं। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड आर प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट सेल, ठीक है, दुकान में कोई गुड्स है, दुकान में हम किसी दुकान में हो, उसके पास कोई गुड है, हम वो खरीदते हैं, वो सेल करता है, उसको हम सेल बोलते हैं, सिंपल। अब स्टॉक क्या होता है, जब भी आप किसी दुकान में जाते हो, जब भी आप किसी दुकान में जाते हो, आप बहुत चीज़ें देखते हो, आप वहाँ पे एक डिओड्रेंट नहीं देखते हो, आप 10 डिओड्रेंट देखते हो, आप वहाँ पे एक टूथब्रश नहीं देखते हो, टूथ पे आप 10-20 देखते हो, आपने एक खरीदा, वहाँ पे 10 बच गए, उस चीज़ को हम इन्वेंट्री, जो बची हुई चीज़ है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, आपको एसी लाने हैं, वहाँ पे बहुत एसीज होता है, 10-15-20 एसी होते हैं, आपने एक खरीदा, जितने बाकी बचे उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, इसके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये रेवेन्यू क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है क्या। आपने कोई चीज़ बनाया, एग्जाम्पल लीजिए, आपने पेन बनाया, पेन आपने 10 रुपये में बनाया, बेचा 15 रुपये में, आपने कितना अर्न किया, आपने 5 रुपये अर्न किया, इसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम, ये बात याद है, इसको हम रेवेन्यू बोल देते हैं। These are the amounts of the business earned by selling its product or providing services to customer, ठीक है, इसको हम रेवेन्यू बोल देते हैं। आपने पेन बनाया, इसको 10 रुपये लगे बनाने में, आपने बेचा 15 रुपये में, अर्न कितना आपने किया, 5 रुपये, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब प्रॉफिट क्या बोलोगे सर, यही तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है। अब देखो, आपने 5 रुपये अर्न किए, 5 रुपये में आपको देखना है कि आप जहाँ आपने बनाया, जिस एरिया में आपने ये बनाया, उसकी रेंट पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, सैलरीज देनी है, ठीक है, और भी एक्सपेंसेस बिजनेस में होता है, वो चीज़ें देनी है। जब वो आप माइनस करोगे इसमें, आप मानोगे कि उसमें 2 रुपये आपको लगे, 5 रुपये का आपने अर्न किया, अब 2 रुपये इन चीज़ों में लगे, किन चीज़ों में, रेंट आपने दिया, आपने फ़ोन की बिल भर ली, एग्जाम्पल लेते हैं, रेंट भर लिया, फ़ोन की बिल है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बिजनेस में है। अब 5 - 2 करोगे, वहाँ कितना बचेगा, 3, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। वही लिखा है यहाँ पे, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट, ठीक है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब डेटर्स क्या होता है, डेटर्स वो बंदे होते हैं जिनका पैसा, डेटर्स आर द पर्सन्स एंड डेटर्स आर पर्सन्स और अदर एंटिटीज विच ओव टू द एंटरप्राइज, हमारा पैसा उनके पास है, सिंपल, उनको हम डेटर्स बोल देते हैं। आप अपने किराना वाला लीजिए, घर के बाहर लेके
घर वाले बोल रहे हैं आप ब्रेड 2 लाओ, ब्रेड 4 लाओ, आपके ये दुकानदार के पास आपने ब्रेड ली, उसको बोलते हैं हम बाद में पैसे देते हैं, उसको आप बोलते हैं मैं बाद में पैसे दूंगा, आप घर आते हो ब्रेड खाते हो, ठीक है। अब दुकानदार है, जो दुकानदार उसको आपको पैसे देने हैं, मगर दुकानदार को आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, आपसे पैसे लेने, उसको बोलते हैं डेटर। डेटर आर द पर्सन्स आर द और अदर एंटिटीज who owe to the enterprise an amount of buying goods and service on credit, ठीक है। हमारा पैसा उनके पास है, उसको बोलते हैं डेटर्स। आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने कोई चीज़ किसी को दी, तो उसने पैसे नहीं दिए, उसको बोलते हैं डेटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होता है, उसके उल्टा होता है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन और एंटिटीज हु हैज टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। दुकानदार ने कहीं से माल लाया, अपने दुकान में रखा, उसको अभी पैसे नहीं दिए, जहाँ से माल लाया है उधार पे माल लाया, होलसेलर से उधार पे माल लाया, उसकी दुकानदार रिटेल दुकान है, ठीक है, उसने माल कहीं से लाया अपने दुकान पे, अभी उसको पैसे नहीं दिए, उसको पैसे देने जहाँ से दुकान के लिए माल लाया, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है उसको पर्सनल यूज़ के लिए पैसा होगा, उसको तो अपना घर चलाना है, उसके लिए उसको पैसे ही चाहिए, वो पैसा विड्रा करता है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा ही ले, वो गुड्स भी ले सकता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर एग्जांपल लीजिए, कोई इलेक्ट्रिक वाला है, उसको एसी लाना है अपनी दुकान अपने घर के लिए, अब वो ज़रूरी नहीं है कि पहले वो कैश निकालेगा अपने बिजनेस से फिर एसी खरीद देगा, वो सीधे ही एसी निकालता अपने बिजनेस जो उसकी दुकान में, वो अपने घर में लगा देता है। विड्रॉल ऑफ मनी इसी लिखा और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस और फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स, ठीक है। अब अकाउंट्स क्या होता है, अब अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट सिंपल होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स। देखो आपको अपने घर में बोला जाता है वो चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ, आपको घर में बोला जाता है दाल ले लो, 2 kg दाल आना, वो 20 रुपये में 1 kg आती है। दूध लाना 4 लीटर, 1 लीटर 40 रुपये में आता है। ऐसे ऐसे आपको बोला जाता है। आपको बोला जाता है 2 फ़ोन लाना, 2 मोबाइल फ़ोन लाना, 2 चिकन लाना, मीट लाना, ऐसे बोलते हैं ना। हर हम उसके आइटम बनाते हैं, हर चीज़ का हम अलग अलग आइटम बनाते हैं, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, ठीक है। आपने कोई चीज़ लाई, उसका अलग अकाउंट बन लेता है। आपने कैश लाया, बैंक में कैश डाला, उसका अलग अकाउंट बन जाएगा। बैंक से कैश निकाला, उसका अलग अकाउंट बनेगा। आपने पैसे दिए, आपने कोई गुड्स बेचा राम को, उसका अलग अकाउंट बनेगा। शाम को भेजा, उसको अलग अकाउंट बनेगा। हर चीज़ का अकाउंट, आइटम्स का अकाउंट बनता है। अकाउंट्स का होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, फिर उन सब चीज़ को हम कम्युनिकेट करते हैं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं एंड यूजर्स के लिए, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। यही यहाँ लिखा है डिफिनीशन में। अब जो हमारे मेनली सिलेबस में है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तीन टाइप की होती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और हमारे सिलेबस में पर्टिकुलर लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है कि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है उनका हम रिकॉर्ड रख देते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं उन रिकॉर्ड्स को, फिर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल देते हैं, सिंपल। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पूरा फाइनेंशियल
अकाउंटिंग पे होगा। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू।